हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम दोस्तों रोशन आनंद सर के बिहार पुलिस का बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कृपया अच्छा से इसको सुनिएगा और स्मरण कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुस्तक के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है पुस्तक के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए जेम्स मिल है। ठीक है दोस्तों, 1817 में स्कॉटलैंड निवासी जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, और आगे देखा जाए कि लुई फिशर ये जो है गांधी या स्टालिन नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, कैथरीन मेयो है, इसने मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 में। 1930 में 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित कौन सी नदियां करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। ये हो जाएगा आपका अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंची चोटी देखा जाए कि गुरु शिखर है। ठीक है, इसका विस्तार गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक, दिलवाला का जैन मंदिर जो है इसी पर स्थित है। ठीक है, अरावली पर्वत से कुछ प्रमुख नदियां निकलती हैं, जैसे सुकरी हो गया, जवाई हो गया, जो कि लूनी की सहायक नदी है। ठीक, ये अरावली पर्वत जल विभाजन का भी कार्य करती हैं। ठीक ना, और इसी से लूनी नदी निकलती हैं, जो राजस्थान के कच्छ के रण में गायब हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, अर्थात उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें से देखो, ये पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, मंगल का फोबोस, शनि का टाइटन। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह को देखा जाए तो वो शनि होगा, आपका वो होगा शनि। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। ठीक ना, लेकिन ये दिया नहीं है, इसका नियरेस्ट मान
करना होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजा कृषि महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये हो जाएगा उड़ीसा। ऐसे तो राज्य पर्व जो है ना उड़ीसा में ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBA संकेतक समूह में सी का आशय क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका कोर। ठीक ना, CBS का फुल फॉर्म देखा जाए तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, अतः सी का फुल फॉर्म हो जाएगा कोर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 12 है। ठीक है, शुरू में 1969 में 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, पुनः 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इस प्रकार 20 हो गया था। फिर फाइनली देखा जाए तो वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, कार्यरत हैं। ठीक, इसमें ये पूछा जाता है कि किस बैंकों का विलयन किस बैंक में किया गया, तो इसको याद कर लेते हैं। जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। ठीक है, और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक के साथ किया गया है। फिर अगला है आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। ठीक, इलाहाबाद बैंक का विलयन इंडियन बैंक में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया था कि पंजाब नेशनल बैंक में किन किन 2 बैंकों का विलयन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाता ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोटिस देयर आर? ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शौर्य दृढ़ता क्रम निष्ठा किस अर्धसैनिक बल का आदर्शवाद है? इसका आंसर हो जाएगा ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इस ITBP का स्थापना देखा जाए, ठीक ना, तो 1962 में की गई थी। ठीक है, और CRPF दिया है, CRPF इसका स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, NCC का स्थापना 1948 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, CISF का 1969 में किया गया था और BSF का 1965 में किया गया था। सभी का मुख्यालय देखा जाए तो दिल्ली में है दोस्तों, इसको याद रखना होगा। 11 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 29 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस? यानी कि प्रतिरोध के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5, ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैथ से रिलेटेड है। इसका आंसर आएगा 5, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मैथ से है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है कौन सा शब्द देशज नहीं है। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका डिबरी, पगड़ी, ठीक है, डोर, ये सब तो देशज हैं, लेकिन पुष्कर जो है, पुष्कर देशज नहीं है, तत्सम है। ठीक है, तत्सम उसे कहते हैं जो हूबहू संस्कृत से लिया गया है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, जो कहते हैं लिखा गया है वही होता है तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाछी खिलना मुहावरे का सही अर्थ। तो बाछी खिलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा
अत्यंत प्रसन्न होना। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। ठीक है, इसमें विभक्ति बताना है, विभक्ति चिन्ह बताना है। तो इसमें अधिकरण हो जाएगा क्योंकि होता है अधिकरण में पे पर यानी कि चारपाई पर। ठीक है, फिर आगे ऑप्शन ए देखा जाए तो इसमें करण कारक है। ठीक है, इसमें हो जाएगा वह राम बाइक से जाता है, जो साथ साथ हो उसी में करण कारक लगता है। संप्रदान, ठीक, संप्रदान में को के लिए, ठीक, जैसे भिखारी के लिए, राजा भिखारी के लिए दान देता है। कर्म, कर्म मतलब करता नहीं, कर्म को, जैसे अपने लड़के को, ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिड़िया का बहुवचन रूप हो गया ऑप्शन ए, चिड़िया हो जाएगा दोस्तों। चिड़िया का बहुवचन रूप हो जाएगा चिड़िया, ऊपर बिंदु लग जाता है। या वाला जितना भी लास्ट में या लगा होता है उसको प्लूरल बनाने के लिए यानी बहुवचन बनाने के लिए ऊपर चंद्र बिंदु लगाना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। जी हाँ दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का देखा जाए तो इसके 6 अंग हैं। ठीक है, 6 अंग है दोस्तों। इसका प्रथम देखा जाए, प्रथम महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है, तो ट्रिगवेली को बनाया गया था। ठीक है, बताए थे हम कि इसका प्रमुख 6 अंग है। ठीक है, 6 अंग हैं। इसमें अगर सुरक्षा परिषद को देखा जाए तो दुनिया का पुलिसमैन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, सुरक्षा परिषद किससे बोला जाता है? उसी को मतलब पुलिसमैन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बोला जाए कि लघु संसद किसको कहा जाता है, किस अंग को इसका? तो महासभा को। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है महासभा, उसको लघु संसद, विश्व का लघु संसद बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका रूस को। ठीक है दोस्तों, रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे बोलते हैं जिसमें सरकारी गैर सरकारी दोनों संस्थाएं प्रचलित हो, दोनों साथ मिलकर काम करते हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका का अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। ठीक है, चाइना का साम्यवादी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो औद्योगिक बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी, शिक्षित दोनों पाई जाती हैं। अतः इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों पाया जाता है, औद्योगिक और शिक्षित दोनों। ठीक है दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। ये मौसमी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। मनरेगा के अंतर्गत देश के सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में कितने दिन काम दिया जाता है? देखिए दोस्तों, इसका तो आंसर हो जाएगा 150 दिन, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन समझ लेते हैं। मनरेगा का स्थापना जो हुआ था, शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदनापल्ली जिले के अनंतपुर गांव में हुआ था। ठीक है, और इसका नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है?
देखिए दोस्तों 11वां अनुसूची जो है इसमें इसमें पंचायती राज का जिक्र है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ये शिक्षा, उच्च शिक्षा, इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, इसको सम्मिलित नहीं किया गया। बाकी पुस्तकालय हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा हैं, सड़कें, पुल, राजमार्गों एवं अन्य संचार के साधन भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों के परीक्षण के लिए इनमें से तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर खाद्य पदार्थों का रंग काला या नीला हो जाता है। यह क्या दर्शाता है खाद्य पदार्थों में? तो ये मंड यानी कि स्टार्च बोलते हैं, मंड को दर्शाता है कि ये मंड इसमें है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मनुष्य में क्षीणता, दृष्टिहीनता नामक रोग विकार होता है? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए हो जाएगा। अगर B1 से देखा जाए तो बेरी होता है, C से स्कर्वी होता है, D से रिकेट से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृक्ष के संबंध में सत्य है? ठीक है, सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरे एवं कोमल तने वाले पौधे वृक्ष कहलाते हैं। ये नहीं होगा। इनकी शाखाएं तने का आधार के समीप से निकलते हैं। ये भी नहीं होगा। इनकी शाखाएं भूमि से अधिकतम ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं। हाँ, ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नीचे देख लेते हैं, ये डी हो जाएगा आंसर, इसका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ये बोल रहे हैं कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है? पर्णवृत्त। क्या बोलते हैं इसको? पर्णवृत्त बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं कि पत्ती के चपटे भाग को फलक कहते हैं, पत्ती के रेखित संरचना को सिरा कहते हैं, पत्तियों को सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, ठीक ना, इसे मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग। ठीक ना, नील आर्मस्ट्रांग, जो कि 1969 में कदम रखा था। कहाँ के थे ये नील आर्मस्ट्रांग? तो यूएसए के थे। ठीक है, अंतरिक्ष में देखा जाए तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, जो कि रूस के थे। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम महिला का बात किया जाए तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, वो भी रूस के थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बोला जाए तो वो तो राकेश शर्मा हो जाएगा। ठीक ना, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएगा? राकेश शर्मा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम विश्व की पहला व्यक्ति बोल जाएगा तो एमंसन हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के, और तेंजिंग नॉर्वे, दोनों लोग गए थे साथ। ठीक है, अगर पूछा जाए पहली महिला कौन थी भारत की, ठीक ना, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली, तो बछेंद्री पाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि गर्दन एवं सिरा को जोड़ने का कार्य करती है? तो ये धुराग्र संधि। कौन हो जाएगा? धुराग संधि। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। और हिंज संधि, ये हिंज संधि जो है, हिंज संधि, इसको देखा जाए तो ये कोहिनूर और घुटने की संधियां हैं। ठीक है, इस प्रकार की संधि को केवल एक ही दिशा में मोड़ा जा सकता है। ठीक है, हिंज संधि में अगर देखा जाए तो संधि को केवल एक ही दिशा में मोड़ जा सकता है। ठीक है, फिर देखा जाए आगे अचल संधि, ये है अचल संधि। तो इस प्रकार की संधि से संबंध में
अस्थियाँ बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती हैं। अचल संधि में क्या होता है कि अस्थि बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकती हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए करोटी की अस्थि, तीनों स्कूल की हड्डियाँ। अगर मानव शरीर में समानता देखा जाए तो 206 को हड्डियाँ पाई जाती हैं, नवजात शिशुओं में 300 पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के बक्स में पसलियों की कुल संख्या कितना होता है? तो ये तो 12 जोड़े होता है, यानी 24 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर कान में पूछा जाए कान में कितना होता है? 6 होता है। कान में, एक कान में कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अगर मानव के कशेरुकु में पूछा जाए, कशेरुकु में तो 33 कशेरुकु दंड से मिलकर बना होता है। मानव मेरुदंड 33 कशेरुकु से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबी हड्डी वहीं पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? जांघ की हड्डी, जिसे फीमर बोलते हैं। और सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं 35 निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा अजैव घटक उदाहरण है? ठीक है, अजैव घटक उदाहरण नहीं है, नहीं है। तो देखिए, जिसमें जीव है, आवेश है, उसे जैव घटक, जिसमें कुछ भी नहीं है, ये सब जीव आवेश, वो अजैव घटक होता है। तो देखिए, इसमें से जैव घटक कौन है? तो ये पौधा है जैव घटक। बाकी सब मिट्टी हो गया, ठीक है, प्रकाश हो गया, जल, अजैव घटक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जलीय जीव श्वसन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें गिल मछली है, लेकिन इसमें गिल्स नहीं पाया जाता है, इसलिए ये नासक द्वार से लेता है, नास द्वार के द्वारा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 37 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में? ये हो जाएगा 10 में। ठीक ना, 10 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल संबंधी प्रावधान को जोड़ा गया था। ठीक है, अगर वर्तमान में देखा जाए तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। अब शुरुआत में कितना था? तो 8 था। ठीक है, पहला कब जोड़ा गया था? 1951 में। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, जो कि 9वीं अनुसूची के तौर पर इसे जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। तो ये होगा आपका 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन देखा जाए तो 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये है 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। फिर इसके बाद ये 71वां दिया है। 71वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत, जो कि 1992 में हुआ था, 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली। इसको याद रखने का ट्रिक है नमक जैसे न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाए मणिपुरी, क से हो जाएगा कोकड़ी। ठीक, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2001 के द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के सीटों के पुनर्निर्धारण पर से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, और वहीं 91वां संविधान संशोधन एक तो है, उसको देखा जाए तो ये सीट और आकार के संबंध में है कि कितना रहेगा। तो ये होता है 15%। केवल दिल्ली ऐसा है जिसमें 10% केवल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो भाषा पूछ रहा है तो इसका आंसर भी हो जाएगा 6। ठीक है, और नृत्य पूछेगा तो ये 8 हो जाएगा। भाषा पूछेगा तो 6। देख लेते हैं कौन कौन है। ये 6 भाषाएं इस प्रकार हैं, जैसे पहला तमिल, जो कि जिसकी घोषणा 2004 में हुआ था। दूसरा संस्कृत, जिसकी घोषणा 2005 में। इसके बाद तेलुगु है 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़ीसा 2014 में। इस प्रकार हमारे 6 भाषाएं हैं, ठीक ना, जो शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पुस्तक कंप्लीट नॉनसेंस के लेखक कौन है?
ठीक ना। ये पुस्तक है दोस्तों 40 नंबर। इसके लेखक कौन है? तो एडवर्ड लीयर हैं। कौन है? एडवर्ड लीयर। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसमें दिया है अरस्तु। तो अरस्तु का पुस्तक कौन है? गेट ऑफ एनिमल्स। ये अरस्तु जो है इनका पुस्तक का नाम है गेट ऑफ एनिमल्स। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद डार्विन है। डार्विन के पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। फिर लेमार्क है। लेमार्क का पुस्तक का नाम है फिलोसफी ऑफ जूलॉजिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम करते समय या दौड़ते समय हमारे पेशियों में दर्द उत्पन्न होता है। कि ऐसा क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के चलते। क्योंकि दौड़ते या ये व्यायाम करते समय हमारे शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे ब्लड का क्लोटिंग होने लगता है। ठीक है, जिससे हमें दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आगे देख ले जाए तो ओजेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटियों के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज उगने पर कुहासा फट गया। ठीक है दोस्तों, जब एक के बाद एक घटना घटती है और एक दूसरे पर डिपेंड है, तो ऐसे में पहले वाले में हैविंग का प्रयोग किया जाता है। अतः इसको डायरेक्ट बी को मतलब टच कर सकते हैं। द सन लिविंग रीजन द फोग डिस्पेयर्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैथ से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, मैथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैथ से है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस देश के साथ मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि? वर्साई की संधि मित्र राष्ट्रों के साथ हुआ था। तो वो कौन सा मित्र राष्ट्र था? ठीक है, 45। देखिए दोस्तों, वर्साई की संधि जो था 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ किया था। किसके साथ किया था? तो ये हो जाएगा जर्मनी के साथ किया था। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद देखा जाए सेवर्स की संधि जो था तुर्की के साथ हुआ था। न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ हुआ था। न्यूली की संधि ये बुल्गारिया के साथ हुआ था। ट्रोन की संधि हंगरी के साथ हुआ था। ठीक है, सबके साथ संधि हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। 4 बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक ने शुरू किया? इसका सपना तो देखा था बाबर ने। 4 बाग परंपरा का सपना जो देखा था बाबर ने, लेकिन ये परंपरा की शुरुआत हुआ था अकबर के समय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में नहीं है? तो मुंगेर में कौन नहीं है दोस्तों? तो 47 का आंसर हो जाएगा सूर्य कुंड जो है मुंगेर में नहीं है। ठीक है दोस्तों, और एक तो और सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड को देखा जाए तो ये मुंगेर में उपस्थित हैं। ये सब मुंगेर में उपस्थित हैं, सूर्य कुंड नहीं है। आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर बहती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी बिहार में बक्सर से जिला से प्रवेश करती हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ, बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण बिहार के कुल 12 राज्य से होकर गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले जिला कौन सा है? ये सहरसा हो जाएगा दोस्तों, सहरसा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार का सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला बोला जाए तो ये पूर्णिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पूर्णिया। अगर ये पूछा जाए पुरुष में तो पूर्णिया हो जाएगा, प से पुरुष, प से पूर्णिया। भारत का सबसे कम महिला साक्षर दर वाला अगर राज्य बोला जाए तो वो हो जाएगा 51.5% है, जो कि हमारा बिहार है। भारत का सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला
राज्य बोला जाए तो वो है केरल, जो कि 92.07% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस, इसको ये वॉइस है दोस्तों, ठीक है ना। पोस्ट द ऑर्डर, पोस्ट द लेटर, ये ऑर्डर दिया है ना, ऑर्डर दे रहा है, तो इसको ऐसे बनाया जाता है, लेट द लेटर बी पोस्टेड। ठीक है दोस्तों, 50 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होगा। देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, ये पूछ रहा है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 16.4%। इसका आंसर हो जाएगा बी, 16.4%। ठीक है दोस्तों, और वहीं पूछा जाता कि अंतःश्वासित के दौरान कितना, तो अंतःश्वासित यानी कि अंदर लेने के दौरान तो हम लोग 21% लेते हैं। ठीक है, तो उच्छ्वासित यानी कि छोड़ने के दौरान, तो ये आपका आंसर हो गया 16.4%। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 4% हम लोग यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, 52, सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मुंबई में, बम्बई में। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मेरठ। कहाँ से हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, जो वहीं से हुआ था। आग तो भड़की थी बैरकपुर से, 1857 की आग भड़की थी बैरकपुर से, लेकिन विद्रोह हुआ था मेरठ से। ठीक है, मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा देखा जाए तो कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2.5%। इसका आंसर हो जाएगा 2.5%। ठीक है, अगर देखा जाए तो मानव मूत्र में 95% जल रहता है। कितना जल होता है, 95% जल रहता है, और इसमें 2.5% यूरिया, 2.5% यूरिया, इसके बाद 2.5% में अन्य अपशिष्ट उत्पाद रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित वर्ष तक पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो 2047 हो जाएगा दोस्तों। इसका हो जाएगा 2047। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक अपना गुण कब खो देता है। देखिए दोस्तों, चुंबक अपना गुण कब खोएगा, जब उसे तेजी से गर्म करेंगे, हथौड़ा से चूरेंगे, उसको ऊंचाई से गिरा देंगे, तो यह इसका चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप मापने वाला परास कितना होता है, तो ये होता है 35 डिग्री से 242, 35 से 42, इतना तक ही टेम्परेचर नाप सकता है थर्मामीटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मत से है दोस्तों, मत से है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 58 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 59 नंबर। ये क्वेश्चन है कि टॉर्च, कारों और स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है, तो ये होता है दोस्तों अवतल होता है। कैसा होता है, अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखो दोस्तों, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है, सही बात है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं कर सके, ये गलती बात है, ठीक ना। यही आंसर हो जाएगा, सत्य छटना है, ये हो जाएगा। ये बोल रहा है कि गतिज वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, सही बात है। वस्तु का आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बल देखा जाए, बल तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, और बल का सीजीएस मात्रक डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है दोस्तों, 61 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL 2023 का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ था, ये 16वां हो जाएगा दोस्तों, ये 16वां हो जाएगा आपका। ठीक है, जिसमें विजेता कौन था, चेन्नई सुपर किंग, जो कि 5 बार विजेता बन गया है, और उप विजेता कौन था, गुजरात टाइटन। ठीक है दोस्तों, इसमें देखा जाए कुछ पुरस्कार मिला था, जैसे में ऑरेंज कप किसको मिलता है, सर्वाधिक रन मारने वाले को मिलता है, ठीक ना, शुभम गिल को मिला था, जो कि 890 रन मारे थे।
पर्पल कैप को देखा जाए तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले को मिलता है, जो कि मोहम्मद शामी को मिला था। 28 विकेट लिए थे इन्होंने। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक ना, किसको मिला था? तो चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी हैं डेवन कॉनवे, उसी को मिला था। ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको मिला था? तो राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी थे यशस्वी जायसवाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध के संबंध में कुछ स्थानें हैं, ठीक ना, याद कर लेते हैं कि पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो ऑप्शन तो इसका यही सही है। आगे देख लेते हैं, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? सर्वास्ती में, ठीक ना। फिर इसके बाद देखा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में ना, हाँ बोध गया में होता है। फिर इसके बाद जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है। और इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में 483 ईस्वी में, ठीक है, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो ये हो जाएगा हर्यक वंश। किस वंश का था? हर्यक वंश। अगर हर्यक वंश का देखा जाए संस्थापक तो बिंबिसार थे। ठीक ना, कौन थे? बिंबिसार। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश के महापद्म नंद, गुप्त वंश के श्रीगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो ये थे कनिष्क था, जो कि कुषाण वर्ग के था। उसी ने सिल्क मार्ग पर अधिकार कर लिया गया था, जो कि यूरोप और चाइना के बीच हो रहा था। सिल्क मार्ग वही रास्ता था जिस पर कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। और देखा जाए यहाँ पर कि विदेशियों को भारत विदेशियों को भारत आने का क्रम देखा जाए तो इसका ट्रिक है ISPK। ठीक है दोस्तों, ISPK। ठीक है दोस्तों, इस चारों ऑप्शन में कौन पहले आए थे? तो हिंद यूनानी, इसके बाद एसले शौक, और पी से पल्लव, और के से कुषाण। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बातचीत वार्तालाप की ध्वनि प्रबलता होती है कितना पर होता है? 60 डेसिबल पर। कितना पर? 60 डेसिबल। ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष, देखो दोस्तों, इंद्रधनुष दो बार बनता है, एक प्राथमिक एक द्वितीय। तो प्राथमिक के बारे में दिया है, समझ लेते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में कुछ फैक्ट है। ऑप्शन ए है, इसमें से किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। सही बात है। 2 बार प्राथमिक इंद्रधनुष जब भी बनता है उसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। सही बात है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। इसके बाद इसमें लाल रंग बाहर की ओर, लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी अंदर की ओर, ये भी सही है। ठीक ना। इसमें से किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो द्वितीय इंद्रधनुष में होता है, ये द्वितीय इंद्रधनुष में होता है। ठीक ना, ये गलत हो जाएगा। और द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला होता है। हाँ, धुंधला होता है, क्योंकि इसका परिवर्तन 2 बार हो जाता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ से है दोस्तों, इसको कॉमन निकाल लीजिएगा, उतना हो जाएगा। ठीक है। 8 से गुणा कर लीजिए, आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 89 का 89 है। मैं तो 67 है। ठीक है दोस्तों, 67। ये जो मैथ है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत ग्रह की संख्या। देखिए दोस्तों, परंपरागत ग्रह की संख्या बोला जाए तो कितने हैं? 6 हैं। कितना है? 6 हैं। बाकी 2 को लास्ट में खोजा गया। परंपरागत ग्रह का मतलब जिसके बारे में शुरू से पता था और जो बाद में खोजा गया वो परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत है। जैसे ऊर्जा भी होता है ना, परंपरागत और गैर परंपरागत,
उसी प्रकार जो पहले से पूर्वजों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था वो परंपरागत हैं, और जिसका खोज बाद में किया गया वो गैर परंपरागत है। उसी प्रकार ग्रह में भी है, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ठीक, ये 5 को जो है ना ये परंपरागत ग्रह हैं, और जो कि अरुण और वरुण इसका खोज बाद में किया गया था, ठीक है, इसका खोज बाद में किया गया था। जैसे में अरुण का खोज 1781 इसमें विलियम हर्शेल के द्वारा, और वरुण का खोज 1846 में जॉन गॉले के द्वारा किया गया था, ठीक ना, इसलिए इसको नहीं रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पश्चिमी भाग में आए चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किस देश के द्वारा किया? बिपरजॉय का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अर्थात बांग्लादेश, बिपरजॉय का बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय का है नैरोबी, केन्या, नैरोबी केन्या में है, ठीक। जिनेवा में किसका है? ठीक ना, जिनेवा में किसका है? ILO। न्यूयॉर्क में देखिए संयुक्त राष्ट्र का 6 अंग है ना, उसमें से 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? देखिए ये पक्षी है, तो ये किस देश का है? तो USA अमेरिका का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के कीवी हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बनेरघट्टा जो है कर्नाटक में है, बनेरघट्टा कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। 72 देखिए और कुछ देख लेते हैं इसमें किस राज्य में कौन कौन सा है। जैसे में देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में देखिए कन्हा, बांधवगढ़, माधवगढ़, पेंच, वन विहार, पन्ना, कुन्नो, संजय, सतपुड़ा, फौमिस, ये सब जितना भी उद्यान है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र में देखा जाए, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा ताडोबा, पेंच, ठीक है, नवेगांव, संजय गांधी, गुगामल, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए राजस्थान, ठीक है, इतना याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था? यांत्रिक कंप्यूटर का बात हो रहा है तो हॉवर्ड एकिन ने बनाया था। किसने बनाया था? हॉवर्ड एकिन ने। अब पास्कल जो थे ना ये कैलकुलेटर बनवाए थे, 400 पेज प्रथम कंप्यूटर बनवाए थे, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मिश्रण के अवयवों को पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा पृथक करना क्या कहलाता है? तो निष्पावन कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्पावन, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन था। अब इसमें से देख लेते हैं, ऑप्शन ए में दिया है अवसादन। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के बैठ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन। इसके बाद चालन दिया है, तो किसी मिश्रण के अशुद्धियों को चलनी के छोटे छिद्रों द्वारा चलकर निकलना चालन कहलाता है, जैसे रेत में मिले पत्थर। फिर दिया है निस्तारण। निस्तारण में क्या होता है दोस्तों कि अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को दूसरे पात्र में उड़ने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ईंधन स्रोत का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? ये तो हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1,50,000 होता है, ठीक ना, ऊष्मीय मान किलो जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्फ का गलनांक विद्युत कितना होता है? गलनांक पूछा जाए तो 273.15 केल्विन होता है, ठीक ना, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपका क्वथनांक पूछा जाए तो 373.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका साइंस से मैथ से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है, ठीक ना। इसका विलयन की सांद्रता निकालना है, निकाल दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। 11 पॉइंट। चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये श्वेत चूर्ण है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों,
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशासकीय प्रत्योजन ये नहीं है। बाकी 3 स्तरों के सरकार के संघीय ढांचा, केंद्र और राज्य सरकार के शक्तियों का स्थानीय सरकारों का स्थानांतरण, स्वशासन के लोकप्रिय सिद्धांतों का वास्तविक बनाना, ये सब हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार राज्य सूची पर कानून बनाता है, सही बात है। राज्य सरकार राज्य सूची पर कानून बनाता है, सही बात है। केंद्र सरकार संघ सूची पर कानून बनाता है, सही बात है। और केंद्र राज्य दोनों मिलकर समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है, दोनों का अधिकार है। लेकिन स्थानीय सरकार का अवशिष्ट शक्तियाँ, गलती बात है, केंद्र सरकार का अधिकार आता है। जितना भी अवशिष्ट विषय है उस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाता है। वैसा कानून, वैसा नियम जो ना ही राज्य सूची में आता है और ना ही संघ सूची में आता है, उसको कहाँ रखा गया है, अवशिष्ट विषय के रूप में। इस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। ठीक है ना, सफेदी के लिए किया जाता है। सफेदी के बाद दीवार पर चमक आने का कारण क्या है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कहाँ दिया है, सी में है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, 1 ग्राम सोने की से कितनी लंबा तार बना जाता है, 2 किलोमीटर। कितना, 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, सीडेराइट। क्या हो जाएगा, सीडेराइट। ये किसका अयस्क है, लोहा का। बाकी मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, ये सब मैग्नीशियम का अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with appropriate verb from he began खालिस्तान about the strategy। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 84 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सी हो जाएगा आंसर, टू टाल। ठीक है, टू टाल को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना है, 5.5 घंटा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 5.5 घंटा। भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री। ठीक ना, भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री है ना। कितने राज्य से गुजरता है, कौन कौन, उत्तर प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश, इसके बाद में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, इतने राज्य से मानक समय गुजरता है भारत का। ठीक है ना, याद रखिएगा। 0 डिग्री देशांतर कहाँ है, यूनाइटेड ग्रीनविच, ठीक ना, लंदन में है। ठीक है, इसे प्रधान या उत्तर रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री को। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। पूरा विश्व को कितने समय जोनों में बांटा गया है, तो 24। ठीक ना, कितना समय जोनों में, 24 समय जोनों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र कितना डिग्री देशांतर का होता है, तो 15 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण बोला है। ठीक है, क्या बोला है, उत्तर से दक्षिण। तो 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6। इसके बाद देखा जाए पूर्व से पश्चिम कितना है, 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश। 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, 96 का 86 का सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ल्ड अनवेन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अनवेन जो है ये क्या है, इस सेंटेंस में अनवेन क्या है ये बताना है आपका। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ से है, इसका आंसर 88 का आंसर सी हो जाएगा। सब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकारी शब्द क्या है, ये तो अबे हैं, अभिकारी क्या है,
ये अव्यय हैं दोस्तों, ये अव्यय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? देखिए दोस्तों, लंबोदर जो है योग रूढ़ है। कैसा है? योग रूढ़ है, ठीक है ना, योग रूढ़ है। लंबा लंब दन उदर अर्थात गणेश भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन मार्ग का सही संधि विच्छेद होगा? सत मार्ग, सत धन मार्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो देखो, प्रतिदिन ये किसका है? अव्ययी भाव है। प्रतिदिन का है? अव्ययी भाव है, दिनों दिन यानी प्रतिदिन। बाकी नीलकंठ, जिसका नीलकंठ है वो हो जाएगा आपका शंकर भगवान का हो जाएगा, लंबोदर गणेश भगवान का हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में किस प्रकार का है? ये विस्मयादिबोधक है, ठीक ना। जितना भी आश्चर्यजनक वाला विस्मयादिबोधक लगा होता है, ये विस्मयादिबोधक होता है। ओ, अरे, भो, ये सब होता है ना। जैसे विभक्ति जो होता है ना, 8वां विभक्ति, हे, अरे, ओ, जी, भो, वो सब लगा रहेगा ना। ये अलास का चिन्ह लगा रहेगा, विस्मयादिबोधक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? देख लेते हैं। कृष्ण के अनेकों नाम है, इसमें सी में देख लो, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, इतना से काम चले जाएगा। ये फालतू का लगा अनेकों, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वन वेब इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था? तो 96 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है, डी हो जाएगा, LVM3.M3, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मत से क्वेश्चन है दोस्तों, 97 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 98 नंबर, ये लॉग से रिलेटेड है, इसका आंसर शून्य आ जाएगा। लॉग 1 का मान कितना होता है? शून्य होता है। 10 का मान, लॉग 10 का मान 1 होता है। डायरेक्ट मान है, सब याद रखने लायक है, ठीक। कौची अफीम में कितने प्रतिशत मॉर्फिन पाया जाता है? 12%, इसका आंसर हो जाएगा बी। कितना परसेंट पाया जाता है? 12% पाया जाता है दोस्तों। 100 नंबर है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा इकोटोन, डी नंबर हो जाएगा, इकोटोन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 संपन्न होता हुआ, ठीक है दोस्तों। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक से थैंक यू।